हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है कि इंटीग्रल निकालना है हमें सेक इनवर्स रूट एक्स का। इंटीग्रल ऑफ हमें निकालना है सेक इनवर्स रूट अंडर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग इसे कर सकते हैं यहाँ पर सेक इनवर्स रूट अंडर एक्स और इनटू में 1, और यहाँ आइलेट वाला मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवर्स पहले आ रहा है तो ये u हो जाएगा, ये वाला पार्ट u हो जाएगा और ये 1 जो है आपका v हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स रूट अंडर x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस देकर फिर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा आपका सेक इनवर्स रूट अंडर x का विथ रेस्पेक्ट टू x और इनटू में फिर इंटीग्रल ऑफ 1 dx, फिर ब्रैकेट बंद करके आपका dx। तो यहाँ 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा तो x सेक इनवर्स रूट अंडर x माइनस, यहाँ डेरिवेटिव अगर सेक इनवर्स रूट अंडर x की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 बाई यहाँ आ जाएगा रूट अंडर x इनटू में रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और फिर 1 का इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा x फिर आपका dx। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ x सेक इनवर्स रूट अंडर x और माइनस, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस रूट अंडर x से इस x को काटेंगे तो ऊपर रूट अंडर x हो जाएगा। अच्छा, और नीचे आपका क्या है जी, तो नीचे आपका यहाँ पर रूट अंडर ये हो जाएगा आपका रूट अंडर x का स्क्वायर x और माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग इसमें पुट कर देते हैं आपका x माइनस 1 की जगह पर टी स्क्वायर, और इसे डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ 1 इक्वल टू में 2t dt बाई में dx, तो यहाँ से dx इक्वल टू में आ जाएगा 2t dt। चलिए अब आगे इसे इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप x सेक इनवर्स रूट अंडर x माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा रूट x की बात करें तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 1, x का वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंडर में, और नीचे देखिए इसको हमने पुट कर दिया टी स्क्वायर तो रूट अंडर टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ dx की जगह आ जाएगा आपका क्या 2t dt। अब आगे इसके बाद देखते हैं, हम लिख सकते हैं कि x सेक इनवर्स रूट अंडर x माइनस, ध्यान से देखिएगा रूट अंडर, इसे 1 प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 का स्क्वायर भी दे सकते हैं यहाँ पे, ये t हो जाएगा और यहाँ पर है 2 कांस्टेंट, उसको बाहर कर लीजिए और यहाँ पर t dt बच जाएगा, तो t से t कैंसिल। अब यहाँ इंटीग्रल लगा देना है यहाँ पर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं x सेक इनवर्स रूट अंडर x माइनस 2 इंटू में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो हो जाएगा यहाँ पर x बाई 2 यानी कि t बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर फिर प्लस का a स्क्वायर बाई 2 लॉग t प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और फिर प्लस c। ठीक है, चलिए तो अब इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ आप लिख सकते हैं इसे x सेक इनवर्स रूट अंडर x माइनस, ये देखो ना ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो t बचेगा। अच्छा, t बचेगा और t का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो t का वैल्यू ऊपर हमने पुट किया था, आपको याद होना चाहिए x माइनस 1 इक्वल टू में टी स्क्वायर, तो यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, रूट अंडर x माइनस 1 इंटू में, यहाँ देखिए ये देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ देखो यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा तो x आ जाएगा यहाँ इंटू में x प्लस ये देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 हट गया बच गया लॉग t का वैल्यू क्या होगा, तो t का वैल्यू यहाँ से होगा रूट अंडर x माइनस 1 प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x और फिर यहाँ प्लस c। तो फाइनली आप इसे लिख सकते हैं कि x सेक इनवर्स रूट अंडर x
माइनस एक्स रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस का लॉग ऑफ इसे x प्लस रूट अंडर x माइनस वन प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। इंटीग्रल निकालना है हमें tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें एक काम करते हैं, पुट कर दे क्या x इक्वल टू में कॉस थीटा, डेट मीन्स यहाँ थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स x। पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस का कॉस थीटा और बाई में यहाँ 1 प्लस का कॉस थीटा, तो इसमें dx में चेंज करना होगा, तो इसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये 1 हो जाए, यहाँ पे आपका dx बाई डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो यानी dx इक्वल टू में आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस डी थीटा, ये ना हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर tan इनवर्स रूट अंडर, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ माइनस का साइन थीटा डी थीटा, ऐसे ही रहेगा। चलिए अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम लोग यहाँ एक काम कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और माइनस का साइन थीटा डी थीटा, यही ना है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे स्क्वायर से रूट हटा देते हैं, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा डी थीटा, यही ना हो जाएगा जी इनटू में। चलिए अब अगले स्टेप में हम एक काम कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan, ये यहाँ से आपका आइडेंटिटी थीटा बाई 2 हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस बाहर देते हैं, साइन थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दे क्या, माइनस 1/2 थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आइलेट वाले मेथड को लगाइए, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ट्रिग्नोमेट्री और उससे पहले अलजेब्रा, तो ये u हो जाएगा थीटा और ये वाला आपका v हो जाएगा, ठीक है। और u इंटू वी पे इसे अब इंटीग्रेट करते हैं, तो ये माइनस 1/2 ऐसे ही रहने दीजिए, ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थीटा इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, और फिर माइनस देके आपका क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस सॉरी इनटू इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रल है ये, और फिर ब्रैकेट बंद करके डी थीटा। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं, माइनस 1/2, यहाँ ध्यान से देखिएगा, साइन का इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पर कॉस हो जाएगा ना जी, तो साइन का इंटीग्रल माइनस का कॉस, तो माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस इंटीग्रल इसका तो 1, और यहाँ पर देखिए साइन का माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब अगले स्टेप में देखते हैं, माइनस 1/2, अंदर देखिए माइनस का थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस और कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। चलिए ये देखिए माइनस इंटू कर दे क्या, इस सब में माइनस को अंदर इंटू कर दे, ठीक है, अंदर ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर 1/2 अंदर देखिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा थीटा कॉस थीटा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और साइन को कॉस में बदल देते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ऊपर जो था ना, हम लोग को याद होना चाहिए कि x की जगह पे हमने कॉस थीटा पुट किया था, तो थीटा का वैल्यू वहां से कॉस इनवर्स x आया था, तो जहां जहां थीटा है वहां कॉस इनवर्स x रख दीजिए। तो 1/2, यहाँ प्लस सी लगाना भूल गया, देख लीजिए यहाँ भी प्लस सी हो जाएगा कॉन्स्टेंट, 1/2 थीटा की जगह पे क्या करना होगा कॉस इनवर्स, और कॉस थीटा की जगह x, तो कॉस थीटा की जगह x और थीटा की जगह आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स x। अच्छा, और फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या है x है, तो x का स्क्वायर और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। हमें इंटीग्रल निकालना है साइन इनवर्स रूट अंडर x बाई में a प्लस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। इसमें हम लोग पुट कर देते हैं आपका x के जगह पे ना
ए tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ tan स्क्वायर थीटा की तो x बाई ए हो जाएगा। तो tan थीटा हो जाएगा आपका यहाँ से रूट अंडर x बाई ए, यानी कि थीटा के वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर x बाई ए, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो x का यहाँ पर हो जाएगा dx बाई डी थीटा, और यहाँ a tan स्क्वायर का 2 tan थीटा, और tan का हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि dx इक्वल टू में लिख सकते हैं 2a, ठीक है, 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ डी थीटा देने की जरूरत नहीं है, ये जाकर उधर हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर साइन इनवर्स रूट अंडर ए tan स्क्वायर थीटा बाई में a प्लस का यहाँ हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा, और dx से पे आ जाएगा 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए अब अगले नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर a tan स्क्वायर थीटा बाई में a कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ है आपका 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ a से a कैंसिल। अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ देखिए रूट ऑफ, यहाँ ऊपर a से कैंसिल हो गया तो ऊपर tan स्क्वायर है, और नीचे देखिए ना 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और फिर इनटू में यहाँ पर है 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ, यहाँ ध्यान से देखिए तो साइन इनवर्स, यहाँ देखिए ऊपर जो है ना आप tan स्क्वायर है तो इसे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कर लेंगे, और नीचे जो आपका सेक स्क्वायर इसे 1 बाई कॉस स्क्वायर कर सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, और इनटू में 2a tan थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं इसे। अब अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ देखिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन थीटा, क्लियर है, और इनटू में आपका 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इनवर्स से साइन हट जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका ये 2a कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, tan थीटा को ना t पुट कर देते हैं, और यहां से तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स t। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो tan का हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में dt और बाई में डी थीटा, यानी हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू में dt। तो यहाँ से आ जाएगा 2a इंटीग्रल ऑफ, या थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स t, और tan थीटा का, तो tan थीटा का यहाँ पर t और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये आपका dt हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब यहाँ आइलेट वाला मेथड लगाते हैं। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें इसमें, तो इनवर्स पहले आता, तो ये आपका u हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। चलिए 2a ऐसे ही रहने देते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स t इंटीग्रल ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रल ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t dt, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए 2a, यहाँ पे देखिए t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t माइनस, यहाँ देखिए डेरिवेटिव की बात करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस का t स्क्वायर हो जाएगा, और t का इंटीग्रल t स्क्वायर और dt। चलिए ब्रैकेट बंद करते हैं। अब अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा 2a, यहाँ पर अंदर जो है t स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t, फिर इसके बाद देखिए यहाँ ध्यान से आपका माइनस, एक काम करते ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो एक चेंज कर देते हैं इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर, एक बार 1 ऐड कर लिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिए, और बाई में आपका जो है 1 प्लस टी स्क्वायर
डी टी। अब इसमें अलग अलग कर सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2a यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस, ये अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1 dt, और फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और इंटीग्रल ऑफ आ जाएगा 1/1 प्लस का टी स्क्वायर डी टी। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं 2a टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी और माइनस इसका 1 का t हो जाएगा और फिर प्लस ये tan इनवर्स t का फॉर्मूला है, tan इनवर्स t और प्लस में c। अब चूंकि tan इनवर्स की बात करेंगे, tan इनवर्स t की बात करेंगे तो tan इनवर्स t जो है वह थीटा के इक्वल है। चलिए तो यहाँ पे इसको थीटा पुट कर सकते हैं, यानी हो जाएगा आपका 2a यहाँ पर t का वैल्यू, तो t का वैल्यू यहाँ से ध्यान से देखो t किसके इक्वल है, tan थीटा के जगह पे, तो यहाँ पे tan थीटा कर सकते हैं, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये tan इनवर्स t जो है ये थीटा के इक्वल है, माइनस t का वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan थीटा और फिर प्लस ये आ जाएगा आपका थीटा और प्लस सी। अब वापस यहाँ थीटा का वैल्यू रखते हैं, तो याद होना चाहिए हमने पुट किया था यहाँ ऊपर x की जगह पर a tan स्क्वायर थीटा, a tan x इक्वल टू में a tan स्क्वायर थीटा, यही ना पुट किया था। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू x बाई a आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2a tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू x और बाई में a और 2 यहाँ ऑलरेडी है तो x बाई 2a लिख सकते हैं और थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो तो ये जाएगा डिवाइड में और ये स्क्वायर रूट में आएगा और फिर tan इनवर्स लग जाएगा, तो tan इनवर्स x बाई a थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स रूट अंडर x बाई a माइनस tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा का वैल्यू देखो x बाई a स्क्वायर जाके रूट में, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर x बाई a और थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू वही हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर x बाई a प्लस सी। चाहो तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2a मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ 2a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, x tan इनवर्स रूट अंडर x बाई a, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो माइनस, तो देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर जब जाएगा तो ये बन जाएगा 2 को बाहर ही रखो, 2 को बाहर ही रखो, a को इसके अंदर ले जाओगे ना तो अंदर a स्क्वायर बन जाएगा x बाई a, एक से एक कैंसिल, प्लस 2a tan इनवर्स x बाई a, ठीक है, और प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इसमें और इस वाले स्टेप में से हम चाहेंगे तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x बाई a, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा x प्लस का 2a tan इनवर्स रूट अंडर x बाई a और माइनस ये 2 ऐसे रहने दो और रूट अंडर ax और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 में इंटीग्रल निकालना है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब dx का। यहाँ पे देखो एक्चुअल में ये फॉर्मूला ही है, याद होना चाहिए, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का। तो यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 3 साइन इनवर्स x। तो यहाँ आइलेट वाले मेथड से जब चलेंगे तो यहाँ पर आपका साइन इनवर्स x u हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो चलिए अब इसका इंटीग्रल निकालते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ 3dx विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए अब ध्यान देखिए 3 का यहाँ पर 3x हो जाएगा और यहाँ इंटू साइन इनवर्स x माइनस डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर इंटू 3 का 3x इंटीग्रल और फिर इंटीग्रल dx हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद 3x साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ ध्यान से देखिएगा एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ इसको थोड़ा सेट करते हैं, इस 3 को बाहर कर लीजिए, ऊपर x और नीचे रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर। एक काम करेंगे, ध्यान से देखोगे ये नीचे वाले अंदर रूट के अंदर जो है ना इसका डेरिवेटिव -2x होगा ना,
तो यहाँ पर ऊपर हमें -2x आना चाहिए, तो हम लोग प्रॉपर्टी 1 लगा पाएंगे। तो 3x साइन इनवर्स x, इस माइनस को अंदर कर देते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड और अंदर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि इंटीग्रल ऑफ ऊपर f डैश x हो और नीचे आपका रूट ऑफ एफ एक्स हो, यानी कि फंक्शन नीचे रूट में और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, जिसका हो जाता है 2 रूट अंडर एफ एक्स प्लस सी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस का 2x जो कि ऊपर है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x साइन इनवर्स x प्लस का 3/2 इंटू में 2 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो आ जाएगा आपका x साइन इनवर्स x प्लस का रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल हमें निकालना है यहाँ पर साइन इनवर्स x का होल क्यूब का। तो इसमें देखिए हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, पहले साइन इनवर्स x दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग साइन x को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स x को यहाँ पर हम लोग थीटा पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x इक्वल टू में साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, साइन थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पर आपका थीटा। तो हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू में साइन का यहाँ पर कॉस, तो यहाँ से dx इक्वल टू में आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन इनवर्स x को थीटा, तो थीटा का क्यूब हो जाएगा और dx जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ भी आइलेट वाला मेथड लगा लीजिए, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यहाँ आ रहा है, अलजेब्रा उसके पहले आ रहा है, तो ये आपका u हो जाएगा और ये वाला आपका v। थीटा क्यूब इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा माइनस फिर आपका इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर इंटीग्रल देकर कॉस थीटा का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर आपका डी थीटा। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं। कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, तो थीटा क्यूब साइन थीटा माइनस इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 3 थीटा स्क्वायर और कॉस का यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। यहाँ देखिए थीटा क्यूब साइन थीटा माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहाँ फिर से हम लोग आइलेट वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। थीटा क्यूब साइन थीटा, ठीक है, थीटा क्यूब साइन थीटा और फिर आपका माइनस 3, यहाँ से ध्यान से देखिए फिर से हम लोग इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। थीटा का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, फिर इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा और फिर आपका डी थीटा फाइनली, और फिर ब्रैकेट ये बंद कर देते हैं। देखिए अब अगले स्टेप में हम इसे क्या कर सकते हैं, थीटा क्यूब साइन थीटा माइनस 3, अंदर देखिए साइन का इंटीग्रल माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का थीटा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस यहाँ देखिए इसका डी थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, फिर यहाँ पे फिर माइनस का कॉस थीटा फिर डी थीटा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब अगले स्टेप में देखिए थीटा क्यूब साइन थीटा माइनस, अच्छा एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्या माइनस माइनस प्लस 3 थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस और फिर ये माइनस माइनस और 3 2 जा 6 इंटीग्रल ऑफ ये थीटा और फिर आपका कॉस थीटा डी थीटा। अगेन यहाँ पे फिर से हमें आइलेट वाले मेथड के अप्लाई करने होंगे। चलिए देखते हैं थीटा क्यूब साइन थीटा फिर प्लस का 3 थीटा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 6, यहाँ पे आइलेट वाले मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फिर से थीटा इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, फिर इंटीग्रल देंगे माइनस देने के बाद माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, फिर इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ब्रैकेट बंद करके फिर डी थीटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं थीटा क्यूब साइन थीटा प्लस का 3 थीटा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 6,
अंदर देखिए साइन कॉस का साइन हो जाएगा यहाँ पे थीटा साइन थीटा माइनस इंटीग्रल इसका तो 1 और कॉस का यहाँ पर साइन, कॉस का यहाँ पे साइन और ये डी थीटा। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं। फिर आपका हो जाएगा थीटा क्यूब साइन थीटा प्लस का 3 थीटा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का यहाँ देखिए 6 थीटा साइन थीटा, ठीक है, थीटा साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस और साइन का यहाँ पर कॉस होगा माइनस का, समझ रहे ना, या अगले स्टेप में लगा दिएगा। चलो यहाँ पर माइनस और यहाँ साइन का माइनस का कॉस थीटा इंटीग्रल हो जाएगा और फिर आपका सी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यानी कि थीटा क्यूब साइन थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस का 3 थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 6 थीटा साइन थीटा और ये देखो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, माइनस का 6 कॉस थीटा प्लस सी। अब वापस से चलते हैं ऊपर हमारे थीटे, अगर हम लोग बात करें तो ऊपर हमने पुट किया था, याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन में आपके पास जो दिया था उसके अकॉर्डिंग देखिए साइन इनवर्स एक्स को थीटा, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो यहां से देखिए तो x का वैल्यू साइन थीटा हो जाएगा, x का वैल्यू साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर जो कॉस में है उसको साइन में कर लेना होगा, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू पुट कर देना होगा। चलिए तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब साइन थीटा प्लस का 3 थीटा स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 6 थीटा साइन थीटा और माइनस का 6 रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, चेंज कर लिया, जो आपके कॉस में थे ना उनको साइन में। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स है तो यहाँ हो जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो एक्स और थीटा के जगह पे हमें क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स, क्यूब है तो क्यूब, प्लस 3 यहाँ थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस का साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 साइन थीटा का वैल्यू एक्स और थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस 6 रूट अंडर 1 माइनस का साइन थीटा का वैल्यू एक्स, तो एक्स स्क्वायर और प्लस सी, यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए, आज की क्लास में इतना ही।